प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए पिता का धन्यवाद करते हुए अपना ध्यान हम पिता के वचनों की ओर लगाएं। मेरे साथ भजन संहिता उसका 66 अध्याय उसका 19 वचन निकाले गए हैं। इस प्रकार से लिखा है, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद कहता है परमेश्वर ने सुना है। परमेश्वर ने तो सुना है, यानी कोई ना सुने, परमेश्वर ने सुना है। और नीचे के भाग को अगर पढ़ लें तो यहाँ लिखा, धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझ पर अपनी करुणा दूर कर दी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी दाऊद कहता है कि कोई सुने या ना सुने, मेरा परमेश्वर मेरी सुनता है। कोई मेरी तरफ देखे ना देखे, मेरा प्रभु मेरी तरफ देखता है। और दाऊद अपने जीवन के अच्छे बुरे, कड़वे, खट्टे मीठे सब प्रकार के अनुभवों में इस बात को सारांश में कहता है, मेरा परमेश्वर तो मेरी सुनता है। कई बार जब आप गलत मार्ग में चले जाएं, कुछ बुरा हो जाए, आपकी परिस्थिति खराब हो जाए, आपकी आर्थिक दशा खराब हो जाए, आपके अपने लोग जिस पर आपको भरोसा है वो भी अपना मुंह फेर लेंगे, वो भी अपना पीठ दिखा के आपके पास से निकल जाएंगे। बीमारी के कारण, तकलीफ़ों के कारण आप कर्ज में हैं, समस्या में हैं। बार बार अगर किसी रिश्तेदार के यहाँ जाएं, वह भी अपने हाथ को खींच लेगा, चाहे कितना भी निकट कुटुंबी क्यों ना। बहुत कम लोग हैं जो दुख में आपके साथ खड़े होंगे। पर दाऊद कहता है, मेरे परमेश्वर ने तो मेरी सुन ली, मेरे प्रभु ने सुन लिया। और ये परमेश्वर का स्वभाव है। पर कई बार प्रभु के लोगों, जब आपकी इच्छा पूरी नहीं होती, आप प्रार्थना करते हैं, हमने समय ठहरा दिया कि प्रभु मेरे बिजनेस के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ये इतने समय में पूरा हो जाना चाहिए। और जब वो पूरा नहीं होता तो मन शोकित हो जाता है। शादी ब्याह के लिए प्रार्थना, संतान के लिए प्रार्थना, बिजनेस के लिए प्रार्थना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए प्रार्थना, लोन के लिए प्रार्थना, कर्ज से बाहर निकलने की प्रार्थना, ना जाने कितने प्रकार की प्रार्थनाएं हम कर रहे हैं। और जब उसमें विलंब होता है, हमारे हिसाब से जब उसमें विलंब होता है, मन ठंडा हो जाता है, विलंब हो जाता है और मन लगने लगता है कि प्रभु आप कहाँ हैं। पर दाऊद कहता है, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है, वो सुनता है, वो प्रार्थना को उत्तर देता है। जरा सोचिए, शिमशोन जो प्रभु का प्रिय दास रहा, किसी समय पर जब उसने पाप किया, गलती की, जब उसने पश्चाताप किया, फिर से प्रभु ने फिर से सुना, प्रभु ने फिर दया किया और उसे उसका अभिषेक फिर से लौटाया। हालेलुया। पाप की दशा में भी परमेश्वर का प्रेम उसके जिन पर था। जैसे उसने पश्चाताप किया, प्रभु ने दौड़ कर उसे गले लगा लिया। दाऊद, एक समय है कि जब वो दिन में 7 बार प्रार्थना करता है, पर जब उसने पाप किया तो प्रभु ने उसका तिरस्कार भी किया। और जब उसने पश्चाताप किया, प्रभु ने फिर प्रार्थना सुना और उस पर दया कर दिया। हालेलुया। फिर से परमेश्वर ने उसे उठाकर खड़ा किया है। तो परमेश्वर के लोगों, हम क्या सीख रहे हैं? प्रभु का वचन है, बता रहा है, चाहे वो शिमशोन हो, चाहे वो दाऊद हो, परमेश्वर उस पर दया करेगा। योना तो प्रभु की स्पष्ट आज्ञा को पाया और भाग गया। प्रभु ने कहा, जा निनवे को सुसमाचार सुना, उसे बचाना है। वो भाग गया तर्शीश को। और जब वो मगरमच्छ के पेट में चला गया, जब वो रोया, जब वो चिल्लाया, जब वो दुखी हुआ, पश्चाताप किया, परमेश्वर ने मगरमच्छ के पेट के भीतर से की गई प्रार्थना को भी ग्रहण किया और प्रभु ने अनुग्रह करके अपने दास के प्राण को बचा लिया। चाहे आप पाप की दशा में हो, चाहे आप अधर्म की दशा में हो, चाहे आप धार्मिकता की दशा में हो, चाहे आप परमेश्वर से भाग रहे हो, आपको लगता होगा कि मैं तो पाप में हूँ, मैं व्यभिचार में फंस गया हूँ, मेरा जीवन ठीक नहीं प्रभु, और मैं दोहरा जीवन बिता रहा हूँ, मैं कैसे आपको प्रसन्न करूँ, कैसे मैं सच्चाई का सामना करूँ। प्रभु आपकी सहायता करेगा, परमेश्वर आपको उठाएगा। हिम्मत करके आगे बढ़िए, प्रभु से पश्चाताप कीजिए और परमेश्वर से माफ़ी मांगिए। प्रभु आपको एक बार फिर से उठा के खड़ा करेगा, कि नया जीवन देगा। हो सकता है संसार के समझ से, संसार के हिसाब से आपके जीवन के लिए कोई चांस नहीं, परंतु परमेश्वर हर बार आपको बनाएगा। प्रभु ने कहा, यदि धर्मी 7 बार गिरे, परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। दुष्ट गिरते हैं, पड़े रहते, वो नहीं उठते, आप उठेंगे, क्योंकि आपका भरोसा इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर पर, आपका ईमान प्रभु पर है और वही प्रभु आपको उठाएगा, क्योंकि वो प्रार्थना सुनता है। दानियल धार्मिकता में था, उसके भले कामों के कारण, धर्म के कामों के कारण वो सिंह के माद में डाला गया, परंतु परमेश्वर ने उस सकीती से भी सुनकर उसे निकाला। चाहे आग के भट्टे में शद्रक, मेशक, अबेदनगो हो, चाहे दानियल हो जो सिंह के माद में डाला गया, प्रभु सुनता है, प्रार्थना सुनता है। परंतु याद रखिएगा, उसका एक समय है, उसका एक अवसर है, और उस अवसर तक आपको टिके रहना है, उस अवसर तक आपको बने रहना है, तब तो आप बड़ा प्रतिफल पाएंगे। अगर नहीं टिके रहे, बीच से भाग गए, बीच से हट गए, बीच से मन निराश हो गया, तो फिर आप अपनी वस्तुओं को नहीं पाएंगे। कई बार मन क्रोध से, झुंझलाहट से भर उठता है कि प्रभु आप कहाँ हैं। कई बार सेवक के प्रति मन खराब हो जाता है। जब चीज़ें पूरी नहीं होती, जब हमें आशीष नहीं मिलता समय पर, तो कई बार मन व्यथित होने लगता है।
परंतु परमेश्वर के लोगों, जिसे आप सोच रहे हैं ना ये मेरा समय नहीं, वो आपका समय नहीं है। वो तो उकसाने वाला आपको उकसा रहा है कि समय बीता जा रहा है। नहीं, वास्तव में परमेश्वर ने समय आपके लिए रखा है, निर्धारित समय। इस पृथ्वी पर जो कुछ होता है, हर बात का, हर अवसर का, हर काम का, सब का एक समय है और उस समय पर परमेश्वर काम करता है। गलाती 4:4 में लिखा है, जब समय पूरा हुआ परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। जब समय होगा परमेश्वर आपको आशीष देगा। और जरा सोचिए, जब परमेश्वर आपके लिए प्लान कर रहा है, जब प्रभु आपको आशीष देना चाहता है, कौन है जो रोक पाएगा? कौन है जो उसका मुकाबला कर पाएगा? इसलिए परमेश्वर के हाथों में, परमेश्वर के बलवंत हाथों में बड़ी दीनता और नम्रता के साथ हम बने रहें, ताकि हम उस अनुग्रह को प्राप्त कर सकें। परमेश्वर अपने समय पर बढ़ाएगा, परमेश्वर अपने समय पर अपनी दया को प्रकट करेगा। दाऊद कहता है, यहोवा ने, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी तो है, हालेलुया। और 20 में कहता है, उसने मेरी प्रार्थना अनसुनी नहीं की। परमेश्वर के लोगों, क्या ये हो सकता है? प्रभु ने कहा, एक दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, मैं तुझे कभी ना भूलूंगा। परमेश्वर के लोगों, ऐसी प्रतिज्ञा, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा कौन करेगा? ना आपका जीवन साथी आपसे कर सकता है, ना आपकी पत्नी आपके साथ कर सकती है, ना आपके माता पिता। एक समय के बाद उन्हें छोड़कर आपको जाना पड़ेगा और वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, इस संसार से विदा होंगे। परंतु प्रभु यीशु मसीह इस संसार में और इस संसार के बाद उस संसार में जहाँ हम अनंत काल तक उसके राज्य में राज्य करेंगे, वहाँ भी हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। ये कैसा ग्रेस, ये कैसा अनुग्रह। प्रभु का आत्मा आपकी सहायता करे उस भेद को समझने के लिए कि परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है। इसलिए निराश ना हो, प्रार्थना में लगे रहें। उन विषयों को प्रार्थना में रखें जो आपकी मूलभूत आवश्यकता है। अपने कलीसिया के विषयों को प्रार्थना में रखना ना भूलें। नई आत्माओं के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करें, अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। आपका परमेश्वर प्रार्थना को सुनता तो है, वो जवाब देता तो है, क्योंकि वो प्रार्थना सुनने वाला, उत्तर भेजने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने कहा यिर्मयाह 33:3 में, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरे सुनकर तुझे भेद की बड़ी बातें बताऊंगा जिसे तू भी नहीं समझता। परमेश्वर अपने भेद को आप पर प्रकट करेगा और तब आप कहेंगे, हाँ 2 साल पहले मैं हड़बड़ में था, मैं बड़ी गड़बड़ी में था, मैं जल्दबाजी में था। 2 साल के बाद आपको समझ में आएगा, 6 महीने बाद आपको समझ में आए, वास्तव में मेरा काम जो नहीं बना उसका मेन कारण ये था। मेरे बच्चों की जिन्हें आशीष नहीं आई उसका मेन कारण ये था। उस दिन समझ में आएगा और तब आप अपने हाथों को उठाकर आंसू बहाकर धन्यवाद दे पाएंगे। प्रभु के लोगों, इसलिए हड़बड़ी मत करना, गड़बड़ी मत करना, शैतान को अवसर मत देना। अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपना, निसंदेह स्वर्ग का परमेश्वर आपको आशीष देगा। हर बात का समय है, उस समय पर प्रभु आपको आशीषित करेगा, आपको फलवंत करेगा। आइए आज की सुबह हम प्रभु का धन्यवाद करें, दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता, मेरे प्रियजनों को आशीष दे, ब्लेस कर प्रभु। पिता, तू प्रार्थना सुनता तो है और उसका उत्तर भी तू देता है। इसलिए पिता जी, मैं प्रिय भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इनके निराश मन को बल से भरें और हर एक निराशा की परिस्थितियाँ उनके जीवन से दूर हो। चंगा करने के लिए हाथ बढ़ा। इनके विरुद्ध में चलने वाले हर एक अंधकार की शक्ति, रोग, बीमारी, दुर्बलता, अंधकार की बातें प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवन से दूर हो और इन्हें भला चंगा करें, इन्हें आशीष करें, इन्हें ब्लेस करें और इनके जीवन को अपनी भलाई से भरिए। परमेश्वर के सामर्थ्य इनके भीतर में कार्य करें। प्रभु, आपकी कृपा दृष्टि इनके भीतर में हो, इनके हर एक काम पर तेरी बरकतें हो। मीठी नींद, शांति, अनुग्रह, दया, हर प्रकार की उत्तम बातें, बुद्धि, संपन्नता, ज्ञान, सब कुछ आप इन्हें प्रदान करें, इनकी सहायता करें। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष से बहुत धन्यवाद। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।